हेलो स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ तक हमने मेन 2 टाइप्स के डायोड्स के बारे में बात कर ली। एक था हमारा पीएन जंक्शन डायोड और सेकंड जो था वो था जेनर डायोड। ओके, अब हम जो बात मतलब उसमें जो हमने क्या किया कि बाहर से कुछ वोल्टेज अप्लाई किया और उसके हिसाब से कैसे उसमें से करंट फ्लो हो रहा है वो चीज़ हमने देखी। ओके, अब हम आज जो बात करने वाले हैं वो है ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस। आज मैं आपको 3 डिवाइसेस के बारे में बताने वाली हूँ। उसमें फ़र्क क्या है, उसमें हम क्या करते हैं, यूजिंग द फोटॉन्स, फोटोन का यूज़ करके फिर हम इसमें जो करंट मिलता है उसके बारे में कुछ पढ़ने वाले हैं। ओके, तो ऐसी जो डिवाइसेस जिसमें हम क्या किसका यूज़ करने वाले हैं, फोटॉन्स का, तो ऐसी जो डिवाइसेस है उनको हम ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक जंक्शन डिवाइसेस बोल सकते हैं। हम आज 3 डिवाइसेस के लिए बात करने वाले हैं। हमारे पास एक है फोटोडायोड, सेकंड है एलईडी और थर्ड है सोलर सेल। ओके, ये तीनों के बारे में हमें आज बात करनी है। फर्स्ट वन इज फोटोडायोड। देखिए, फोटो मीन्स लाइट। ओके, तो लाइट का यूज़ करना है हमें यहाँ पर। फोटोडायोड क्या है, तो देखिए आप, फोटोडायोड जो है, जो हमारा नॉर्मल जो पीएन जंक्शन डायोड होता है उसमें आपको पता है कि बीच में क्या है, ये डेप्लेशन लेयर है ना। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा फोटोडायोड जो बनाना है इसके लिए हमारा जो डायोड है उसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं। रिवर्स बायस में कनेक्ट किया है, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो चेक करने के लिए हमने एक माइक्रो एमीटर लगाया है और हमारा जो डायोड है उसको कोई नुकसान न हो इसलिए हम एक रेजिस्टेंस यहाँ पर लगाते हैं। ओके, ऐसी हमारे पास एक कंडीशन है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं वो चीज़ आप खास ध्यान से समझना। इसको हम रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं। ये चीज़ ऑलवेज याद रखना कि फोटोडायोड को हम किस बायस में रखते हैं, ऑलवेज रिवर्स बायस। ओके, रिवर्स बायस में रखने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, देखिए, जब यहाँ से हम जो लाइट है वो यहाँ पर वो मतलब यहाँ रेडिएशन करेंगे तो क्या होगा कि ये जो लाइट यहाँ पर नीचे पड़ेगी तो यहाँ क्या होगा, ये जो यहाँ एक तो डेप्लेशन लेयर है वहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स हैं और हम यहाँ पर लाइट ऐसे यहाँ डाल रहे हैं कि मैक्सिमम जो लाइट है वो डेप्लेशन लेयर या उसके आसपास ही पड़े। ओके, ये चीज़ का हमने यहाँ पर ध्यान रखा है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, वो फोटोन जो है उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे। और आपको पता है अगर उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ने जो फोटॉन्स थ्रू उनको क्या मिलेगी, एनर्जी, तो वो एनर्जी अगर उनको मिलती है तो वो कोवेलेंट बॉन्ड तोड़ के बाहर निकलेंगे। ओके, और उनकी जगह पर क्या बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो एन की तरफ जो है वो मूव करेंगे और होल्स है वो पी की तरफ मूव करेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ आते हैं तो उसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, करंट मिलेगा। ओके, तो चीज़ क्या हुई, यहाँ पर आपने कौन सी एनर्जी दी थी, यहाँ पर आपने लाइट जो थी वो लाइट आपने यहाँ से मतलब फोटॉन्स उस पर रेडिएशन किया, मतलब तो वो जो ऑप्टिकल एनर्जी थी और आपको मिली कौन सी एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये जो है वो फोटोडायोड जो है उसका प्रिंसिपल है, आप ऐसे बोल सकते हैं कि हम यहाँ से लाइट देते हैं और उसकी वजह से फोटॉन्स देते हैं और उसका कन्वर्जन किस चीज़ में हुआ। देखिए आप एक चीज़ सोचिए, पहले हमने ये बायस किया हुआ है लेकिन फिर भी करंट इनिशियली कुछ फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, लेकिन अगर हम यही चीज़ यहाँ पर रखकर यहाँ से फोटॉन्स डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन करते हैं और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड से बाहर निकलते हैं और होल्स वहाँ पर बन जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ मूव करेंगे, एन की तरफ और होल्स पी की तरफ, और उसकी वजह से यहाँ पर करंट मिलेगा। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना करंट मिलेगा, वो चीज़ भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें जो है वो कौन सी एनर्जी मिल गई, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हमें यहाँ मिलती है। तो उसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें, देखिए ये रिवर्स बायस में हमने यूज़ किया है इसलिए जो है वो वोल्टेज जो है
ऑपोजिट करंट का जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो इस कोऑर्डिनेट में करेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो करंट जो है वो ऑलमोस्ट कैसा मिलता है, हमें कांस्टेंट मिलता है। और एक चीज़ आप खास नोट कर सकते हैं, यहाँ पर मैं I1 इंटेंसिटी जो है ऐसी उसकी रख रही हूँ जो लाइट की। और अगर आप ऐसा करें कि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो क्या होगा, जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा है उसका मतलब ये हुआ कि उसमें नंबर ऑफ फोटॉन्स ज़्यादा है। जितने फोटॉन्स ज़्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उतने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका एमिशन होगा। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेंगे तो उसका मतलब करंट भी ज़्यादा मिलेगा। मतलब कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाते जा रहे हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो आपको जो है वो ग्राफ ऐसे मिलेगा, वेर I4 इज़ ग्रेटर देन I3 इज़ ग्रेटर देन I2 इज़ ग्रेटर देन I1। I मतलब इंटेंसिटी की बात है कि जितनी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उतना करंट भी आपको कैसा मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा। थोड़ा जो ग्राफ है वो कर्व हो गया मुझसे, आप थोड़ा ध्यान से इसे ड्रॉ करना। ओके, तो ये जो है पूरा ग्राफ हमें ऐसे मिलेगा। और एक चीज़ यहाँ पर कौन सी एक शर्त जो है वो ऐसी है कि ऑलवेज आप जो एनर्जी दे रहे हैं h न्यू, वो ऑलवेज कैसी होनी चाहिए कि एनर्जी गैप से ज़्यादा, मतलब कि उसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो ब्रेक होने चाहिए। मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड में है, वहाँ से वो निकलने चाहिए। इतनी तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आप कम एनर्जी देते हैं तो उनका एमिशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो फोटोडायोड कैसे वर्क करता है वो आपको पता चल गया होगा। मैंने क्या चीज़ बोली, फिर से एक बार बोल देती हूँ। हमने क्या लिया, डायोड लिया और उसको कैसे बायस किया है, रिवर्स बायस, और एक माइक्रो एमीटर लगा दिया जिससे हम करंट कितना मिलता है वो फाइंड कर सकते हैं। ओके, सेकेंड, उसे कुछ नुकसान न हो इसलिए हमने एक रेजिस्टेंस भी लगाया है। शुरू में हमने क्या बोला कि अगर हम यहाँ पर रेडिएशन करते हैं तो क्या होता है, यहाँ से यहाँ कैसे करेंगे रेडिएशन, जंक्शन पर या उसके बहुत ही नज़दीक, मतलब डेप्लेशन लेयर और उसके आसपास ही वो लाइट पड़े, ऐसी हम जो है वो ध्यान रखते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड में है, वो वहाँ से क्या करेंगे, वो फोटॉन्स का एब्जॉर्प्शन करेंगे और उनको एनर्जी मिलेगी तो वो कोवेलेंट बॉन्ड से बाहर निकलेंगे और उनकी जगह पर होल्स आ जाएंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एन तरफ मूव करेंगे, एन टाइप की तरफ, और होल्स पी टाइप की तरफ, और उसकी वजह से करंट फ्लो होगा। जितनी जितनी हम इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे लाइट की, उतना क्या होगा, फोटॉन्स ज़्यादा हम उस पर डाल रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे तो करंट भी ज़्यादा मिलेगा। तो ये हमारा ग्राफ जो है वो ऐसा बन जाएगा। तो ये जो मैंने पूरी बात बताई वो फोटोडायोड के लिए थी। ओके, मतलब हमारे पास कौन सा सिग्नल था, ये ऑप्टिकल सिग्नल था, और हमें जो सिग्नल मिला वो कौन सा मिला, इलेक्ट्रिकल सिग्नल। ये जो है उसका प्रिंसिपल हो गया कि वो किस चीज़ को किस चीज़ में कन्वर्ट करता है। ओके, जो ऑप्टिकल सिग्नल है उससे हम कौन सा सिग्नल हमें मिल सकता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिल सकता है। सेकेंड थिंग की बात कर रहे हैं वो है एलईडी। एलईडी मतलब कि लाइट एमिटिंग डायोड, उसका जो फुल फॉर्म है वो है लाइट एमिटिंग डायोड। देखिए वो डायोड है वो क्या कर रहा है, लाइट का एमिशन, उसमें से क्या हो रहा है, लाइट का एमिशन हो रहा है। ये ऐसा हमारा डायोड है। देखिए इसमें हम क्या करते हैं, हमारा जो नॉर्मली जो डायोड होता है ऐसा ही हमने डायोड लिया है, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिए, यहाँ पर डॉपिंग हमने बहुत ज़्यादा की है, मतलब हैवीली डॉप्ड हमने डायोड लिया है। तो अगर डॉपिंग ज़्यादा है तो आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ पर डेप्लेशन जो लेयर होगा उसकी जो वीथ होगी वो बहुत कम होगी। ओके, और यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे और यहाँ पर होल्स ज़्यादा होंगे। अब क्या कर रहे हैं हम, आप यहाँ पर ध्यान रखना, आप यहाँ पर हम ये जो डायोड है उसको हम फॉरवर्ड बायस में बायस करेंगे। कैसे रखेंगे, फॉरवर्ड बायस, ऑलवेज एलईडी कैसे करेंगे, फॉरवर्ड बायस। तो फॉरवर्ड बायस के लिए पी साइड पॉजिटिव है और एन साइड नेगेटिव, और मैंने एक रेजिस्टेंस भी यहाँ पर लगा दिया। अब फॉरवर्ड बायस की वजह से यहाँ पर क्या होगा वो चीज़ आप समझ सकते हैं कि जो डेप्लेशन
ये जो लेयर है वो भी कैसा है कि बहुत उसकी विड्थ भी कम है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पर हम जब बैटरी कनेक्ट करते हैं, इसे बायस करते हैं डायोड को, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इजीली N to P मूव कर सकते हैं। ओके, अब आप एक चीज़ बहुत ध्यान से समझना कि N के पास इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, वो P में जाएंगे तो P में वो क्या है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। और नंबर ऑफ हमने जो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड कंसंट्रेशन ऑफ होल्स हमें यहाँ ज़्यादा मिल रहा है। क्यों ज़्यादा मिल रहा है? क्योंकि हमने इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा डाली है। मैंने बोला आपको कि डायोड जो हमने बनाया है वो हैविली डॉप्ड है, मतलब कि यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा है, यहाँ पर होल्स ज़्यादा है। तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है वो N to P जाएंगे तो उसमें होल्स में वो उनका क्या हो जाएगा, रिकम्बिनेशन। तो जो होल्स है उनमें इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं। तो देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स जो है इसके पास वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ना। क्यों? वो इम्प्योरिटीज़ मतलब डोपेंट की वजह से, जो यहाँ पर डोनर जो बोलते हैं डोनर इम्प्योरिटी है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ होल्स में चले जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो इसमें थे, जो किसी भी बॉन्ड में नहीं थे, कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं थे वो इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उनके पास एनर्जी ज़्यादा है। अगर वो यहाँ होल्स में चले जाते हैं तो क्या होगा, उनको अपनी कुछ एनर्जी जो है वो रिलीज़ करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि होल्स में रहने के लिए उनको कम एनर्जी चाहिए। तो उसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन N से P जाएंगे तो वो उसमें क्या होगा, जब ये रिकॉम्बिनेशन होगा तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और वो किस फॉर्म में यहाँ से रिलीज़ होती है, इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ओके, तो ये जो है अगर हम ये चीज़ ध्यान में रखें कि यहाँ पर हमने नॉर्मली जो लिया है, हमारा जो डायोड जो लिया है उसमें हमें खास ये ध्यान रखना है कि हमने डॉपिंग कितना किया है, वो चीज़ भी बहुत ही मैटर करती है, क्योंकि हमें जो और एनर्जी गैप यहाँ कितना है उस पर वो मैटर करता है। क्योंकि हमें पता है कि अगर लाइट बहुत कम मिलेगी, मतलब उसकी इंटेंसिटी कम होगी, तो हम उसका यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए जब हम एलईडी बनाते हैं तो ऑलवेज इसमें जो एनर्जी गैप है वो ऑलमोस्ट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। इतना एनर्जी गैप होगा तो ही हमें जो लाइट मिलेगी वो विजिबल लाइट मिलेगी। क्योंकि आपको पता है एलईडी जो होती है उसका यूज़ हम बहुत सारी जगह पर करते हैं, जैसे रिमोट कंट्रोल में आपने डिस्प्ले बोर्ड देखा होगा, उसमें भी हम जो है वो एलईडी का यूज़ करते हैं। बहुत सारी जगह है वहाँ पर बर्गलर अलार्म होते हैं, वो सारी जगह पर हम ऐसी एलईडी का यूज़ करते हैं, है ना। तो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए और वो नॉर्मली विजिबल होनी चाहिए उसकी लाइट। तो विजिबल लाइट के लिए हमें क्या, इसकी शर्त क्या हो गई कि एनर्जी गैप ऑलमोस्ट 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए, तो ही हमें विजिबल लाइट मिल सकती है। क्योंकि आपको ये पता है कि E = hc/λ आप करते हैं तो E की वैल्यू इतनी होनी चाहिए कि लैम्बडा की वैल्यू जो है वो हमें 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7000 एंगस्ट्रॉम के बीच में मिल जाए, मतलब कि विजिबल लाइट मिल जाए, इतनी तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि एनर्जी गैप अप्रोक्सीमेटली 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा तो वह हमें विजिबल लाइट मिलेगी। आपको ये भी पता है कि बाज़ार में हमें मतलब कमर्शियली बहुत अलग अलग कलर की लाइट्स मिलती है ना, रेड एंड येलो, ब्लू, ऐसी सारी लाइट्स मिलती है। नॉर्मली हमें अगर ऐसी कलरिंग लाइट्स लेनी है तो उसके लिए हम जो कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं वो है गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड। ऐसा जो है उसे हम यूज़ करते हैं। ये जो X लिखा है वो उसका प्रपोर्शन रहता है, मतलब सपोज़ हमें रेड लाइट चाहिए तो उसके लिए नॉर्मली जो है वो यहाँ पर फॉस्फाइड जो है वो 0.4 है तो आर्सेनिक 0.6 होगा, इसका हमें यूज़ करना पड़ता है। इससे हम रेड लाइट जो है वो मिल सकती है हमें। ओके, और अगर हम गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ करें तो हमें इंफ्रारेड रेड लाइट भी मिल सकती है। तो इसलिए हमें कैसी ज़रूरत है उस हिसाब से हम उसकी कॉम्बिनेशन बना के यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हमारी एलईडी थी। मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, इसको फॉरवर्ड बायस किया, मतलब कि आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी और आपको
क्या मिला, ऑप्टिकल एनर्जी मिल गई। तो ये जो है उसका प्रिंसिपल हो गया। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई मैंने क्या बताया। और एलईडी जो है वो इनकंडेंस लैंप जो होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदेमंद है। क्यों फ़ायदेमंद है? इसलिए कि वो बहुत ही लो पावर यूज़ करती है, लो वोल्टेज पर काम करती है, उसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है, वो जल्दी ख़राब भी नहीं होती, और नॉर्मली नियरर टू वो मोनोक्रोमेटिक है। ओके, और यहाँ पर मैंने बोला कि लो पावर कंजप्शन है और उसको स्टार्ट होने में, ऑन ऑफ में, स्विचिंग में बहुत टाइम नहीं लगता। आपको पता होगा, शायद आप ट्यूबलाइट की बात करें तो वो ऑन होने में कुछ टाइम लेती है, लेकिन इसमें क्या होता है, एकदम जल्दी स्पॉन्टेनियस ये चीज़ सारी हो जाती है। इसलिए एलईडी जो है वो बहुत ही हमें यूज़फुल है, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको पता चल गया होगा क्या किया हमने, हेवीली डॉप्ड ऐसा हमारा जो डायोड था उसको फॉरवर्ड बायस किया। उसकी वजह से क्या होगा कि यहाँ पर डॉपिंग ज़्यादा है तो चार्ज कैरियर्स भी ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो N2P जाएंगे और जो होल्स है उसमें वो रिकम्बाइन हो जाएंगे। तो वहाँ पर क्या होगा, जो एक्स्ट्रा जो एनर्जी थी वो रिलीज होगी, किस फॉर्म में, तो लाइट के फॉर्म में। अगर हमें विजिबल लाइट चाहिए तो वो एनर्जी गैप, मतलब वो उसमें कंबाइन होते हैं, तो वो जो एनर्जी गैप है वो नियरर कितना होना चाहिए, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम विजिबल लाइट जो है वो हमें मिल सकती है, और उसे बनाने के लिए हम अलग अलग कॉम्बिनेशन से अलग अलग जो कलर है उसकी लाइट बना सकते हैं। ओके, तो ये जो थी वो थी हमारी एलईडी के लिए बात। ओके, नेक्स्ट जो है हमारा वो है सोलार सेल। थर्ड वन इज सोलार सेल। देखिए, एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, इसमें जो वर्ड मैंने यूज़ किया है वो है सेल। सेल का मतलब है वो अपने आप में ही एक सेल ही है। ओके, मतलब इसको किसी भी बायसिंग की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये चीज़ आपने याद रखी कि अगर हमें फोटोडायोड लेना है और उसका यूज़ करना है तो वो उसको हम किस बायस में रखते हैं, उसे हम ऑलवेज रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं, और एलईडी को हम ऑलवेज फॉरवर्ड बायस में यूज़ करते हैं। लेकिन सोलार सेल को किसी भी बायस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो खुद ही एक सेल है। ओके, और इसे बनाने के लिए नॉर्मली हम सिलिकॉन से बना हुआ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अगर ऐसा एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ओके, और उसका जो मैं बोलूँ ऑलमोस्ट 300 माइक्रोमीटर जो उसका होता है, इतनी मैंने उसकी वेट ली है, और उस पर जो है मैं अगर पी टाइप सेमीकंडक्टर रख दूँ, ये मेरा कौन सा है, एन टाइप, और उस पर जो पी टाइप हम रखेंगे वो लेयर जो होगा वो बहुत ही पतला होगा, ऑलमोस्ट 0.3 माइक्रोमीटर का होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पर अगर मैं बात करूँ कि पी टाइप मैंने रखा है तो वो कैसा होगा, बहुत ही ऐसे पतला होगा। ओके, देखो ये एन टाइप है और उस पर जो रखा है वो पी टाइप है, ऐसे नीचे एन टाइप है और ऊपर क्या है, पी टाइप। इसके साथ हम क्या करते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, यहाँ जंक्शन बन जाएगा। ओके, और यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसके साथ जो है वो मेटालिक प्लेट्स जो है वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ एन टाइप के साथ एक मेटालिक प्लेट रहेगी। ओके, तो उसे हम कैथोड बोल सकते हैं, और पी टाइप जो होता है उसके ऊपर ऐसा फिंगर वाला जो है वो इलेक्ट्रोड रखते हैं। ओके, उसे हम एनोड भी बोल सकते हैं। वो फिंगर लाइक एन इसलिए है, देखिए ये चीज़ जो है वो आप ऐसे सोचिए, नीचे एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ऊपर क्या है, पी टाइप सेमीकंडक्टर है, नीचे एन के साथ हमने मेटालिक प्लेट जो है वो लगाई हुई है। ओके, और यहाँ पर ऊपर भी मेटालिक प्लेट चाहिए, लेकिन वो हम पूरी जो लगा देंगे तो अगर हम उस ऊपर से जो सोलार रेडिएशन करेंगे तो वो लाइट जो है वो डेप्लेशन लेयर तक नहीं पहुँचेगी। इसीलिए हमने जो पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया है वो बहुत ही थीन लिया है, बहुत ही पतला लिया है। ओके, 0.3 माइक्रोमीटर का ही लिया हुआ है, और उस पर जो हमने एनोड लगाया है वो भी कैसा लिया है, ऐसा फिंगर जैसा इसलिए कि वहाँ से ऊपर से लाइट अंदर पहुँच सके। इसलिए जब यहाँ से हम जो है वो सोलार रेडिएशन करेंगे
तो क्या होगा, ये जो डेप्लेशन लेयर जो है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उसका एब्जॉर्प्शन करेंगे और उसकी वजह से वहाँ से वो बॉन्ड से निकल जाएंगे। मतलब क्या हमें मिलेगा, इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे और साथ साथ होल्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो n की तरफ मूव करेंगे और होल्स जो है वो p की तरफ मूव करेंगे। और यहाँ पर हमने जो मेटालिक प्लेट्स लगाई है उसकी वजह से क्या होता है, जो यहाँ पर ये जो बॉर्डर हुई वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे n टाइप की तरफ और p टाइप की तरफ क्या चले जाएंगे, होल्स चले जाएंगे। उसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसी चीज़ को ऐसे ड्रॉ करूँ कि हमारा ये p टाइप सेमीकंडक्टर, ये n टाइप सेमीकंडक्टर, बीच में क्या है, डेप्लेशन लेयर। तो यहाँ पर n टाइप के नज़दीक यहाँ पर बॉर्डर पर कैसा चार्ज यहाँ जमा हुआ है, वो है नेगेटिव। मतलब कि यहाँ पर पोटेंशियल नेगेटिव मिलेगा, तो यहाँ पर पोटेंशियल कैसा मिलेगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पर होल्स जमा हुए हैं। मतलब कि दोनों जो एंड्स है उनके बीच में क्या मिला, मुझे ईएमएफ मिला, पोटेंशियल डिफरेंस मिला। तो अगर मैं ऐसा करूँ कि इसके साथ कोई मैं ऐसे लोड रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दूँ तो जो है उसमें से क्या होगा, करंट फ्लो होगा। क्यों, क्योंकि इन दोनों के जो पॉइंट्स है, दोनों जो टर्मिनल्स है उनके बीच में मुझे क्या मिल गया है, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर पोटेंशियल डिफरेंस है और उसके साथ हम कुछ लोड कनेक्ट करते हैं तो करंट उसमें से फ्लो होगा। ओके, उसे हम, ये जो हमें ईएमएफ मिला उसे हम फोटो वोल्टेज बोल सकते हैं और यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है उसे हम फोटो करंट बोल सकते हैं। तो ऐसे हम सोलार सेल ले सकते हैं और उनकी मदद से जो है हमें जो फ्री में एनर्जी मिल रही है, सोलार एनर्जी, और उसका यूज़ करके हमने एक सेल बना दिया। मतलब कि यहाँ पर जो था क्या, हमने वो जो एनर्जी थी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, उसके फॉर्म में उसे स्टोर किया। हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे, क्योंकि एक जो सोलार सेल होता है नॉर्मली वो 0.5 to 0.6 वोल्ट जितना ही ईएमएफ देता है, जो बहुत ही कम है। तो अगर हम ऐसा करें, बहुत सारे सोलार सेल लेके उनको सीरीज़ और पैरेलल ऐसा कॉम्बिनेशन बनाते जाए, तो उसकी मदद से हम जितने वोल्टेज हमें चाहिए उसे हम सोलार पैनल बोलते हैं। तो ऐसे हम सोलार पैनल बनाते हैं और उसकी मदद से हमें जितने वोल्टेज चाहिए उतना वोल्टेज हम जो है वो जमा कर सकते हैं और उसका यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आपने एक चीज़ देखी होगी कि जो सैटेलाइट्स होते हैं उनके जो ऐसे विंग्स दिखाते हैं और उसके ऊपर बहुत सारे सोलार पैनल लगे हुए होते हैं। उसमें वही चीज़ है कि सन की जो एनर्जी है वो ड्यूरिंग द डे टाइम वो क्या होता है कि सैटेलाइट्स जो है उसे एब्जॉर्ब करते हैं और उसकी वजह से उनमें क्या मिल जाता है, ऐसे ईएमएफ मिल जाता है, जो वहाँ पर वो क्या करते हैं, उसे स्टोर करते हैं और उसका फिर वो यूज़ करते हैं। तो सैटेलाइट्स में ऐसे सोलार पैनल का यूज़ होता है। सेकेंड थिंग, कैलकुलेटर में भी आपने देखा होगा, वॉचेस में भी ऐसा होता है कि वहाँ पर भी हम जो सोलार एनर्जी होती है उसकी मदद से कैलकुलेटर भी चला सकते हैं। आपने देखा होगा कभी कभी कि रात को भी हम कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, है ना। रात को तो सनलाइट नहीं होती, फिर भी क्यों यूज़ कर सकते हैं, उसका रीज़न एक ही है कि हमें यहाँ पर एक ही शर्त जो है उसका यहाँ पर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए कि आपने जो यहाँ से एनर्जी डाली है एच न्यू, वो ऑलवेज कैसी होनी चाहिए, एनर्जी गैप से ज़्यादा। मतलब यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसे तोड़ने से ज़्यादा अगर आपने एनर्जी दे दी तो आप इजीली जो है वो यहाँ करंट जो है वो मिल सकता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है और करंट मिल सकता है। तो अगर रात के टाइम भी सनलाइट नहीं है फिर भी कैलकुलेटर हम चला सकते हैं। उसका रीज़न यही है कि कैलकुलेटर में जो हमने सोलार सेल लिया है और सोलार सेल बनाने के लिए उसमें जो हमने जो मटेरियल यूज़ किया है उसमें एनर्जी गैप कैसा होना चाहिए कि सिर्फ हम जो हमारे घर में जो लाइट्स होती हैं, बल्ब होते हैं, उनका यूज़ करें तो उससे भी वो जो है करंट फ्लो होना चाहिए। जो इतना पॉसिबल हो जाता है तो सनलाइट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, तो ऐसे हम उसका यूज़ कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो है हमें ऐसे सोलार सेल बनाने हो तो उसके लिए ऐसा ही मटेरियल, सिलिकॉन, गैलियम आर्सेनाइड, बहुत सारे हैं, उनका जो हम है वो यूज़ करते हैं ऐसे सेमीकंडक्टर्स का। लेकिन उसमें एक ही चीज़ ध्यान रखनी है हमें कि हमें ऐसी चीज़ का यूज़ करना है जिसकी कॉस्ट लो हो, है ना।
अगर वही चीज़ बहुत महंगी है सोलार सेल बनाने के लिए, जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं वही बहुत महंगा होगा, तो क्या हो जाएगा, हमें नुकसान होगा। क्यों नुकसान होगा? क्योंकि हमें पता है कि हमें क्या करना है, सोलार एनर्जी फ्री में मिल रही है, इसीलिए हमने सोलार सेल बनाया ताकि उसका हम यूज़ कर सके। ओके, इसीलिए जो चीज़ हम जो मटेरियल यूज़ कर रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो कैसी होनी चाहिए, कंपैरेटिवली लो होनी चाहिए। ओके, उसमें ऐसा बोल सकते हैं हम कि उसकी जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जो अगर सनलाइट आप डालते हैं और वो एब्जॉर्ब ही नहीं कर पाता उतना, है ना, तो भी आपको जितना जो रिज़ल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, तो वो भी ऐसा होना चाहिए। ओके, और हम जो है हमें वो सारी जो चीज़ें हैं वो इजीली अवेलेबल होनी चाहिए मटेरियल्स, ताकि हम इजीली जो है वो सोलर सेल बना सके। ओके, तो ये जो पूरी बातें थी वो सेल के बारे में थी। और इसमें अगर मैं I और V का अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ, यहाँ पर हम वोल्टेज लेंगे और यहाँ पर करंट लेंगे, तो वो जो है वो क्वाड्रेंट 4 में ऑलवेज हम ड्रॉ करते हैं। इसका रीज़न एक ही है कि सोलार सेल को हम वोल्टेज जो है उसको अप्लाई नहीं करते, वो खुद जो है वो लोड को वोल्टेज देता है। इसीलिए हम जो है उसका जो ग्राफ है वो कौन सी क्वाड्रेंट में ड्रॉ करेंगे, 4th में। और वो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ ऐसा होगा, ये जो वोल्टेज है वो ओपन सर्किट वोल्टेज है और ये करंट है वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, करंट है। देखिए इसका मतलब क्या हुआ वो चीज़ मैं आपको समझाती हूँ। ओपन सर्किट वोल्टेज इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो है वो सिर्फ सोलार सेल है। ओके, सोलार सेल मैंने बना दिया, दैट मीन्स कि यहाँ पर पॉजिटिव और यहाँ पर नेगेटिव दो साइड पर पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा, दैट मीन्स हमारे पास जो फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस IR, यहाँ अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा, I इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स V जो मिलेगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यही चीज़ हमने दिखाई है कि V मैक्सिमम है तब करंट क्या है, 0 है, और उसे हम ओपन सर्किट कंडीशन बोलते हैं जब बैटरी में से करंट फ्लो नहीं होता तब। ओके, अगर मैं ऐसी बात करूं कि इसी के साथ मैं ऐसे जो है वो सिंपल एक जो मेरे पास कोई वायर है उसे मैं ऐसे कनेक्ट कर दूं, तो ये कंडीशन शॉर्ट सर्किट कंडीशन होगी। क्यों? क्योंकि ये जो सिंपल अगर हम वायर लेते हैं तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो नियरर टू 0 होगा। अगर रेजिस्टेंस 0 होगा तो हम बोल सकते हैं I इज इक्वल टू V/R। R जो है वो नियरर 0 है तो करंट कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। ओके, और वोल्टेज जो है वो कैसे हो जाएंगे, डिफरेंस जो है वो 0 हो जाएगा। तो वोल्टेज 0 एंड करंट इज मैक्सिमम, उसे हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट सर्किट कंडीशन। ओके, तो ऐसे हम सोलार सेल के लिए IV जो VI कैरेक्टरिस्टिक है उसका ग्राफ ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। सेकेंड थिंग मैं बताना चाहती हूँ वो उनके सिंबल है। देखिए जो हमारा फोटो डायोड ही था इसलिए मैं ऐसे P और N दिखा रही हूँ, और उसमें क्या करते थे हम, जो लाइट थी वो उस पर डालते थे तो उसका जो है वो सिंबल ऐसे बनेगा। अगर मैं LED की बात करूँ तो LED क्या करती है, लाइट का एमिशन करती है, तो उसका सिंबल कैसा आएगा, उसमें से एमिशन हो रहा है ऐसा आएगा। और सोलार सेल की बात करें तो सोलार सेल मतलब सेल है ऐसे दिखाना चाहिए, और इसमें भी हमने लाइट क्या की थी, उस पर रेडिएशन किया था ना, इसीलिए हम इसे ऐसे दिखा सकते हैं। ओके, तो ये जो थी वो तीनों के बारे में बात थी। अब हमारी टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कुछ, तो उनके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट जो है मेरा एग्जाम्पल वो 14.6। देखिए इसमें जो है क्वेश्चन, हाँ, द करंट इन द फॉरवर्ड बायस इज नोन to be more in order of milliampere than the current in the reverse bias. What is the reason then to operate the photodiodes in the reverse bias? देखिए फोटोडायोड जो है वो हम रिवर्स बायस में क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमें पता ही है कि फॉरवर्ड बायस में डायोड में ज़्यादा करंट मिलता है रिवर्स बायस से ज़्यादा। देखिए नॉर्मली जो है हमें पता है कि सपोज़ मैंने N टाइप सेमीकंडक्टर लिया है तो हमें पता है कि उसमें मेजॉरिटी कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, और माइनॉरिटी होल्स। तो सपोज इलेक्ट्रॉन्स जो है उनका कंसंट्रेशन मैं N से बताऊँ और होल का P से, तो हमें पता है N इज़ वेरी ग्रेटर देन P।
नॉर्मली जो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें। क्लियर? ओके। अब जब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मैंने फोटो डायोड लिया, फोटो डायोड बनाया, तब क्या हुआ, उस पर जो है हमने लाइट डाली। ओके, तो अगर हम लाइट उस पर डालते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो ब्रेक होते हैं और उसकी वजह से हमें ज़्यादा चार्ज कैरियर्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी मिलते हैं और होल्स भी मिलते हैं। तो मैंने सपोज़ ऐसे लिया कि अगर मैंने उस पर फोटॉन्स डाले तो सपोज़ जो है इलेक्ट्रॉन्स डेल्टा एन जितने बढ़ गए और होल्स जो है वो डेल्टा पी जितने बढ़ गए। तो ऑलरेडी एन थे और उसमें डेल्टा एन बढ़ गए और पी थे होल्स, उसमें डेल्टा पी बढ़ गए। तो रिजल्टेंट क्या आया, एन डैश और पी डैश क्या आया, एन डैश कितना आया, एन प्लस डेल्टा एन, और पी डैश क्या आया, पी प्लस डेल्टा पी। ये आपको समझ में आया? कब की बात है, पहले सिर्फ मेरे पास सेमीकंडक्टर था तब की मैंने बात लिखी है। फिर मैंने बोला कि जब हमने उस पर फोटोन जब डाले तो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स मिले और होल्स मिले। ओके, अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ चेंज इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो चेंज कितना हुआ, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा एन बाय एन, और चेंज इन होल्स लिखे अगर तो वो क्या होगा, डेल्टा पी बाय पी। अगर आपको पता है कि यहाँ पर n ज़्यादा था, दैट मीन्स क्या होगा, डिनोमिनेटर ज़्यादा है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये जो चेंज है वो कैसा हो गया, कम हो गया, है ना, बहुत ही लेस होगा कंपेरेटिव टू दिस, है ना, चेंज इन होल्स। तो इसीलिए जो यहाँ पर जो चेंज आता है उसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसीलिए अगर हम उसे रिवर्स बायस में यूज़ करते हैं तो बहुत जो हमें जो करंट मिलता है रिवर्स बायस में वो सिर्फ माइक्रो एम्पियर में मिलता है, तो उससे जो है वो हम नोट कर सकते हैं। अगर फॉरवर्ड बायस में अगर आप बात करें तो उसमें करंट मिली एम्पियर में मिलेगा। ओके, लेकिन ये चेंज की वजह से जो करंट मिलेगा वो बहुत ही कम मिलने वाला है। तो चेंज की वजह से जो करंट मिलेगा वो कम है, तो अगर मैंने फॉरवर्ड बायस में उसे यूज़ किया तो कितना चेंज है वो हम फाइंड नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर हम रिवर्स बायस में उसे यूज़ करते हैं तो रिवर्स बायस में नॉर्मल कंडीशन में करंट बहुत कम मिलता है माइक्रो एम्पियर में, और जब हमने इस पर फोटॉन्स डाले तो उसकी वजह से जो करंट मिलेगा वो भी थोड़ा जो मिलेगा तो वो हम इजीली नोट कर पाएंगे। ओके, फॉरवर्ड बायस में इजीली नोट नहीं होगा क्योंकि डिफरेंस बहुत ही कम है ड्यू टू दिस कि एन बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए जो चेंज आया है वो बहुत ही कम होगा, और कम चेंज है उसे हमें फाइंड करना है तो उसके लिए हमें रिवर्स बायस ही यूज़ करना पड़ेगा। क्लियर? तो हमारी टेक्स्ट बुक में जो लिखा है वो भी एक बार हम पढ़ लेते हैं। कंसिडर द केस ऑफ एन एन टाइप सेमीकंडक्टर. Obviously, the majority carrier density N is considerably larger than the minority hole density P. That is, N is very greater than P. On illumination, let the excess electrons and holes generated be delta N and delta P. मतलब जब हमने photons डाले तो कितने बने, डेल्टा N and डेल्टा P. Therefore, respectively N dash and P dash इतने हो जाएंगे. Here N dash and P dash are the electron and hole concentrations at any particular illumination, and N and P are the carrier concentration when there is no illumination. मतलब हमने नहीं डाले थे तब initially N and P थे. Remember, delta N is equal to delta P and N is very greater than P. So the fractional change in the majority carriers would be much less than that is in the minority carriers. मतलब ये बहुत ही कम होगा इस comparatively to this. In general, we can state the fractional change due to the photo effects on the minority carrier dominated reverse bias current is more easily measurable than the fractional change in the forward bias current. है ना, बहुत ही कम होगा वो चेंज, फिर भी हम मेजर कर सकते हैं. Hence photodiodes are preferably used in the reverse bias condition for measuring light intensity. Okay, next 14.7. Why are silicon and gallium arsenide preferred material for solar cell? देखिए हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, फिर भी हम सोलर सेल
के लिए ये दोनों क्यों यूज़ करते हैं, उसका जो रीज़न है वो सोलार जो लाइट होती है उसकी इंटेंसिटी और यहाँ पर उसकी जो एनर्जी है h न्यू, उनका ये ग्राफ दिखा है। इसमें वैल्यू जो है मैक्सिमम 1.5 दी हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑलवेज क्या होना चाहिए, सोलार सेल बनाने के लिए हम जो चीज़ यूज़ करते हैं उसमें एनर्जी गैप कितनी होनी चाहिए, 1.5 या इससे कम होनी चाहिए। तो हम जो है वो सोलार सेल जो है वो इजीली बना सकते हैं। ओके, जो सिलिकॉन और गैलियम आर्सेनाइड के लिए उनकी वैल्यू इतनी है। ओके, लेकिन आप जो है दूसरी चीज़ यूज़ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो चीज़ ये है कि सपोज़ मेरे पास जो है PBS है, तो उसके लिए अगर हम बात करें तो उसमें एनर्जी के बहुत ही कम होता है तो अगर हम लाइट उस पर डालते हैं तो उसका जो अपर लेयर होता है वो ही सारी लाइट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। हम जब सोलार सेल बनाते हैं तो उसके लिए क्या कंडीशन है कि जो लाइट है वो कहाँ पर जानी चाहिए, एटलीस्ट जो डेप्लेशन लेयर है उसके आसपास जानी चाहिए, डेप्लेशन लेयर तक जानी चाहिए। वो कंडीशन यहाँ पॉसिबल नहीं होगी इसीलिए। ओके, तो देखिए हमारी बुक में भी क्या लिखा है, वो अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई है, वही चीज़ है। देखिए, द मैक्सिमा इज नियर 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर फोटो एक्साइटेशन, एच न्यू इज ग्रेटर देन EG। आपको पता है एक्साइटेशन के लिए क्या शर्त है, एच न्यू इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप होना चाहिए। हेंस सेमीकंडक्टर विथ बैंड गैप अप्रोक्सीमेटली 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लोअर इज लाइकली टू गिव बेटर सोलर कन्वर्शन एफिशिएंसी। ओके, बेटर एफिशिएंसी के लिए क्या चाहिए, एनर्जी गैप कितना होना चाहिए, 1.5 या उससे कम होना चाहिए। LED में कितना था, 1.8 है ना, दोनों में फ़र्क है, याद रखना। Silicon has energy gap approximately 1.1 electron volt, while gallium arsenide it is approximately 1.53 electron volt. In fact, मतलब इसके नज़दीक है, 1.5 के आसपास ही है। In fact, gallium arsenide is better than silicon because of its relatively higher absorption coefficient। आपको पता है कि जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं उसका जो एब्जॉर्प्शन करने की जो ताकत है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, तो वो किसके लिए ज़्यादा है, गैलियम आर्सेनाइड के लिए। ओके, इफ़ वी चूज़ मटीरियल्स लाइक कैडमियम सल्फाइड और कैडमियम सेलेनाइड, उसका एनर्जी गैप 2.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। वी कैन यूज़ ओनली द हाई एनर्जी कंपोनेंट ऑफ द सोलर एनर्जी फॉर फोटो कन्वर्जन। देखिए, हम जो है वो रात में हमारे घर की लाइट में वो चीज़ नहीं चला सकते, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। तो हमें जो लाइट उस पर सोलर एनर्जी देनी पड़ेगी वो कैसी देनी पड़ेगी, उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसी उसके लिए ही हम उसका यूज़ कर सकते हैं। एंड अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एनर्जी विल बी ऑफ नो यूज़। ओके, जो पूरी जो एनर्जी आती है उसका सिग्निफिकेंट पार्ट यूज़ नहीं होगा, हाई एनर्जी हाई इंटेंसिटी का ही उसमें यूज़ होगा। क्यों, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है इसलिए। ओके, द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई वी डू नॉट यूज़ मटीरियल लाइक PBS विच सेटिस्फाई द कंडीशन एच न्यू इज ग्रेटर देन एनर्जी गैप। उसमें एनर्जी गैप सिर्फ 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। फॉर न्यू मैक्सिमा कॉरस्पॉन्डिंग टू द सोलर रेडिएशन स्पेक्ट्रा, हम वो क्यों यूज़ नहीं कर रहे जिसमें एनर्जी गैप बहुत कम है। देखिए इसका आंसर, इफ़ वी डू सो मोस्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन विल बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द टॉप लेयर ऑफ सोलर सेल एंड विल नॉट रीच इन और नियर द डेप्लेशन लेयर region. For effective electron hole separation due to the junction field, we want the photo generation to occur इन द जंक्शन रीजन ओनली। ओके, इसीलिए हम वो यूज़ नहीं करते क्योंकि मैक्सिमम एनर्जी ऊपर ही वो एब्जॉर्ब हो जाती है इसलिए। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेना। एक बात मैं और बोलना चाहती हूँ कि हमारी जो टेक्स्ट बुक दी हुई है उसमें अभी भी ट्रांजिस्टर पोर्शन दिया हुआ है, लेकिन NCERT की बुक से ही लास्ट ईयर उन्होंने निकाल दिया था ये पूरा पोर्शन, तो ट्रांजिस्टर और उसके जो एग्जाम्पल्स है वो नहीं करने हैं। बाकी सारा जो सिलेबस है वो हम कर रहे हैं, लेकिन वो जो एग्जाम्पल्स है और ट्रांजिस्टर पोर्शन है वो नहीं करना है। वो NCERT में से भी निकल गया है। उसका मतलब ये हुआ कि आपकी
जी और नीट कोई भी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे रिलेटेड टू ट्रांजिस्टर, ओके। मतलब उसका टेंशन नहीं करना है। मतलब इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक जो है वो आ जाएगा और वो है लॉजिक गेट्स, ओके। तो वो नेक्स्ट लेक्चर में।